ओके। हाय एवरीवन, जय हिंद। तो बेसिकली ये एक आपके लिए मोटिवेशनल सेशन है कि फाइनली आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप अपने सालों साल इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि भाई एक दिन वैसा आएगा जब हम फौज में भर्ती होंगे। तो अल्टीमेटली मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ये इनफैक्ट दिखाने वाला हूँ कि एक आर्म फोर्सेस के ऑफिसर का, स्पेसिफिकली बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट जो सीएपीएफ के थ्रू, यूपीएससी सीएपीएफ के थ्रू आप एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं, तो उसका कॉल अप लेटर एक्चुअली में होता कैसे है। तो जैसे ही आप फाइनल जब पूरा रिटन इंटरव्यू सब कुछ क्लियर करके यूपीएससी आपको रिकमेंड कर देती है, व्हेन यूपीएससी रिकमेंड्स यू, तो फाइनली आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, या फिर आप जिस भी फोर्स से आप रिक्रूट होते हो उसके डीजी की तरफ से आपको एक ऑफर लेटर आता है। अब ये ऑफर लेटर कैसा होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि प्रोविजनल अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट ग्राउंड ड्यूटी इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फॉर सीएपीएफ फेस एग्जाम 2018। ऑलराइट, तो यहाँ पे नेम, आपके नेम, ठीक है, एड्रेस, पूरे डिटेल्स लिखी रहती है। ऑलराइट, तो होम सो एवर इट इज़ कंसर्न। फिर आप जनरली इसमें देखेंगे कि यू एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट, डायरेक्टर जनरल बीएसएफ इज प्लीज टू ऑफर यू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी बीएसएफ एट पे मैट्रिक्स सच एंड सच। दिस इज द हाईएस्ट पे मैट्रिक्स जो कि एक किसी भी गेजेटेड ग्रुप ए ऑफिसर को, अगर आप आर्मी में जाते हैं तो लेफ्टिनेंट की, अगर आप सिविल सर्विसेज क्लियर करते हैं तो आईएएस आईपीएस की यही हाईएस्ट एंट्री होती है। अब जो आपका अपॉइंटमेंट होता है ये प्रोविजनल नेचर का रहता है। अब ये बोलते हैं कि प्रोविजनल क्यों, कई लोगों को डाउट आता है कि सर ये परमानेंट पोस्ट है कि नहीं। हाँ, ये बिल्कुल परमानेंट पोस्ट है, 2 साल का प्रोविजन रहता है इसमें। अब ये प्रोविजन के बाद क्या होता है, इंक्लूडिंग 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग और 1 साल ऑफ सर्विस के बाद आपको सर्विस में कंफर्म कर दिया जाता है। ये इसलिए जनरली 99% हो जाता है, बट अगर आपने कुछ ग्रॉस डिसिप्लिनरी, कुछ डिसिप्लिन को ब्रेक किया, फिर ऐसा कुछ किया, तो ही आपका मतलब सर्विस को टर्मिनेट किया जाता है। अब तक देखो आप सिविल सर्विस मतलब सॉरी यूपीएससी के कोड ऑफ कंडक्ट से आप चल रहे थे, बट जैसे ही आप पर्टिकुलर फोर्स में आ गए तो आपके अंडर, जैसे इस केस में बीएसएफ है तो आपको बीएसएफ के एक्ट्स एंड रेगुलेशंस के तहत आपका अपॉइंटमेंट होगा। ऑलराइट, अब ये 2 साल के बाद क्या होता है, परमानेंट किया जाता है। इवन अगर आप सर्विस को 10 साल के पहले छोड़ते हो तो आपको 3 महीने के ट्रेनिंग का कॉस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो आपको ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस करना पड़ता है बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ द एकेडमी, ठीक है। ये डिफरेंट जो जो चीज़ें पुलिस वेरिफिकेशन की सारी चीज़ें दी गई है। अब ये इंपॉर्टेंट है, बीएसएफ एकेडमी आपकी टेकनपुर में होती है, वैसे ही सीआईएसएफ की हैदराबाद में होती है, एसएसबी की भोपाल में होती है, आईटीबीपी की मसूरी में होती है, और सीआरपीएफ की गुरुग्राम के पास होती है। अब जैसे एकेडमी ज्वाइन करते हो तो विद इन अ वीक और 2 आपका एक री मेडिकल टेस्ट होता है। जनरली क्या रहता है कि यूपीएससी के रिजल्ट आने के कई बार 1 साल 1.5 साल के बाद ज्वाइनिंग होती है, कई केसेस में 2 साल के बाद भी ज्वाइनिंग होती है। तो इतनी देर में क्या होता है कि भाई देखो, कई लोग होते हैं ना कि भाई नौकरी लग गई, अब तो बैठ के मज़े करना है, खाना पीना है, तो ओवरवेट हो जाता है या फिर कोई मेडिकल कंडीशन डेवलप हो जाती है, तो उसके लिए वापस से एक मेडिकल बोर्ड बैठता है। अगर आप ओवरवेट हो, कुछ हो, तो आपको आपको फिर से कुछ सर्टेन टाइम दिया जाता है। कब बहुत रेयर केसेस में अगर आपको उनको लगता है कि डॉक्टर्स को लगता है कि भाई ये बंदा ट्रेनिंग ही नहीं कर पाएगा, करेगा तो इंजरी हो जाएगी, तो उसे कुछ महीने के लिए घर भी वापस भेजा जा सकता है एंड बोला जाता है कि इसको रेक्टिफाई करके और फिर आप ज्वाइन करो, है ना। तो वापस से एक मेडिकल बोर्ड बैठता है। अगर ये मेडिकल बोर्ड आपको एकेडमी में सर्टिफाई कर देता है, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर ट्रेनिंग। ऑलराइट, एंड जैसे कि आपको पता है कि बीएसएफ में एनपीएस सिस्टम रहता है, असिस्टेंट कमांडेंट में न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम आर्म फोर्सेस में रहता है। अब ये बोला जाता है कि भाई अगर आपने प्रीवियस परमिशन नहीं ली और अगर आप ज्वाइनिंग डेट तक नहीं पहुंचे तो आपके अपॉइंटमेंट को कैंसल्ड माना जाता है। ये निकलता है आपका डीआईजी पर्स की तरफ से, ये सील साइन रहता है एंड दिस इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ द लेटर, ठीक है। ये सील रहता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हेडक्वार्टर्स दिल्ली से निकलता है। ऑलराइट, एंड बेसिकली आपकी सारी चीज़ें, ये आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी रहती है, ये सारी चीज़ें आपके मतलब एक तरीके से गाइडेंस रहता है। तो आप बोलोगे कि सर ऐसे सेशन आपने क्यों बनाया। देखो, ऐसे सेशन बनाने का मेन मोटिव ये रहता है कि आपको मोटिवेशन मिले। कई बार क्या रहता है ना, हम बहुत बार तैयारी कर रहे होते हैं, कई बार एग्जाम नहीं निकलता, फ्रस्ट्रेशन आता है। जस्ट थिंक कि ऐसे अगर आप क्लियर करोगे तो ऐसा ही कॉल लेटर आएगा, ठीक है। ये हालांकि स्पीड पोस्ट के थ्रू आता है और ये मेल भी रहता है, कॉल लेटर आएगा। आप इमेजिन कीजिए कि आप ट्रेनिंग के बाद आपके जब कंधे में 3 सितारे लगेंगे, जब एक अलग ही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो फिर पढ़ने में अलग ही मज़ा आता है। तो दिस इज़ जस्ट कि आई नो आप लोग के अभी एग्जाम्स हेड पर है, सीडीएस सीएपीएफ हेड पर है, तो ये कई बार ऐसी चीज़ें ना
एज अ मोटिवेशन के काम करती है। तो आई होप आप लोग और दम लगा के पढ़ेंगे एंड आई डेफिनेटली प्रे टू गॉड कि आप अपने सब पसंदीदा एकेडमी में इस साल ज़रूर पहुंचिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।